अब हमने इस तरीके से देख लिया इसको, राइट। अब पहले सेपरेटली आर्टरीज के बारे में देखते हैं एंड वेन्स के बारे में देखते हैं, जिससे हमारा आर्टरीज एंड वेन्स का शॉर्टली रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों के पॉइंट्स मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो हम मार्क कर लेंगे, राइट। सो पहले अभी आर्टरीज के बारे में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट से मूव कर रहा है ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। ओके, यहाँ पर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है वो मूव कर रहा है बैक टू द हार्ट थ्रू वेन्स। ओके, सो आर्टरीज कैरी कर रही है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये जो वॉल्स हैं आर्टरीज की, ये थिक वॉल्स है। ओके, सो थिक वॉल्स क्यों है? बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग इज अंडर हाई प्रेशर, मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में वो अंडर हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर के अंदर ये जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाई दे नीड थिक वॉल्स। अब इनकी लोकेशन क्या है फिर? ओके, ये डीप है बॉडी में या सरफेस पे है या मिडिल में है कहीं, तो सो वो देखने वाला है। तो देखिए, दे आर लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी, मतलब ये बॉडी के एकदम डीप में होते हैं, दैट इज दे आर डीप सीटेड। उसके बाद आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, मतलब क्या? आर्टरीज पहली बात तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ओके, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सिंपल सी बात है, दैट इज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरी मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। सो इसको अलग करके भी लिखा जा सकता है या साथ में भी लिखा जा सकता है। ओके, सो उसके बाद हमारे 6 पॉइंट, आर्टरीज आर रेड कलर वेसल, मतलब जैसे कि हमने देखा था कैपिलरीज केस में, तो इस साइड का जो आर्टरी था वो रेड कलर बोल सकते हैं हम उसको, राइट। सो दिस इज रेड कलर वेसल, दैट इज आर्टरी जो है वो रेड कलर वेसल है। उसके बाद नो वेल्व्स आर प्रेजेंट इन आर्टरीज, तो आर्टरीज है उसमें कोई भी वेल्व्स नहीं होती। ओके, जैसे हमने वेन और उसके बारे में भी देखा था, तो वेन को एक्सक्लूड किया जाए तो आर्टरी एंड वेन में इक्वली 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर एंड द मिडल लेयर। अब थिकनेस को इंक्लूड नहीं कर रहा, दोनों के अंदर थिकनेस अलग होगी दोनों के अंदर, राइट। सो जो वेल्व्स है ये आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, द वेल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन द आर्टरी। उसके बाद आर्टरीज में जो ऑक्सीजन लेवल है वो हाई है और जो CO2 लेवल है ये लो है। ओके, सो आर्टरीज में ऑक्सीजन लेवल हाई है और CO2 लेवल लो है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन आर्टरीज आर प्रेजेंट, मतलब आर्टरीज में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, उसके बाद दे हैव नैरोड ल्यूमेन, मतलब जो ल्यूमेन है वो नैरो है, बहुत ही नैरो ल्यूमेन है आर्टरीज में, राइट। दे हैव नैरोड ल्यूमेन। तो अभी आर्टरीज के बारे में हमने एकदम क्विकली देख लिया, वेन्स के बारे में देखते हैं। देखिए, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, मतलब जितने भी बॉडी में पार्ट्स है वहां से ब्लड मूव कर रहा है टू दी हार्ट थ्रू वेन्स। ओके, उसके बाद उनकी थिन वॉल्स, दे आर थिन वॉल्स, व्हाई? बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग इज अंडर लो प्रेशर, मतलब यहाँ पर थिन वॉल्स की जरूरत इसलिए बिकॉज जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है इनके अंदर अंडर लो प्रेशर, मतलब इतने हाई प्रेशर में नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई इनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं, थिन वॉल्स की जरूरत है। ओके, सो दे आर थिन वॉल्ड बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग इज अंडर लो प्रेशर। अभी लोकेटेड कहाँ है? क्लोजर टू द स्किन। ओके, दे आर सुपरफिशियल, दैट इज दे आर सुपरफिशियल। ओके, सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों में से एक लिख सकते हो और दोनों में लिखा तो बेहतर, राइट। सो देखिए, दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन, मतलब स्किन के क्लोज में रहते हैं। उसके बाद वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। उसके बाद जो वेन है ये ब्लू कलर वेसल है। ओके, जैसे आर्टरी रेड कलर वेसल है, ये वैसे ब्लू कलर वेसल है। अब वेल्व्स इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने कैपिलरीज के सेक्शन में देखा था कि एक इसमें वेल्व है, आर्टरीज में वेल्व्स नहीं है, राइट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया। सो वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो वेल्व्स का क्या फंक्शन है ये भी हमने देखा है, राइट। सो अब अगला पॉइंट, वेन्स हैव लोअर CO2 लेवल, दैट इज O2 लेवल एंड हायर CO2 लेवल। ओके, सो क्या हो रहा है? वेन्स में जो O2 लेवल है वो लो है और CO2 लेवल जो है वो हाई है। ओके, सो O2 लेवल इज लोअर एंड CO2 लेवल इज हायर। ओके, अब उसका अगला पॉइंट देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन वेन्स आर एब्सेंट, मतलब यहाँ पर जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नहीं होता है यहाँ पर, राइट, मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, सो हियर इट इज प्रेजेंट, हियर इट इज एब्सेंट।
ओके, सो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो वेन्स में नहीं होता। उसके बाद जो ल्यूमेन है यहाँ पर वो वाइडर है, यहाँ पर वाइड ल्यूमेन है। ओके, यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है तो यहाँ पर वाइड ल्यूमेन। तो हमने इस तरीके से भी देख लिया और इस तरीके से भी देख लिया, राइट। अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जो शॉर्ट पीरियड में आपको याद करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कुछ डिफरेंशिएशंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करे थे, उसी तरीके से आज भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आर्टरीज में कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ओके, सो इस तरीके से इतना भी याद रखा आपने कि जो आर्टरी है कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स एंड आर्टरीज तो कोई भी लिख सकता है, राइट, दे भी लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक टू द हार्ट। ओके, उसके बाद थिक वॉल्स एंड थिन वॉल्स। ओके, इतना याद रखना आपको, दैट इज आर्टरीज में थिक वॉल्स है, वेन्स में थिन वॉल्स है। उसके बाद अब इनकी थिक वॉल्स क्यों है? बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग अंडर हाई प्रेशर एंड यहाँ पर ब्लड फ्लोइंग अंडर लो प्रेशर। ओके, सो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क किए जा सकते हैं। अगर आप खुद डिफरेंशिएशन क्रिएट करो एंड इस तरीके से करो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क किए जा सकते हैं, राइट। सो थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ब्लड फ्लोइंग इज अंडर हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिक वॉल्स, एंड ब्लड फ्लोइंग अंडर लो प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिन वॉल्स। ओके, उसके बाद दे आर लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी। ओके, ये आप इसको लिख सकते हैं डीप सीटेड। ओके, दे आर डीप सीटेड, इस तरीके से भी लिख सकते हो। दे आर क्लोजर टू द स्किन और यू कैन से दे आर सुपरफिशियल। ओके, ओके, दे आर सुपरफिशियल, दे आर डीप सीटेड, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, ये जो है ना इतना भी लिख सकते हो। ओके, ये वाला इतना पार्ट भी लिख सकते हो, that is they are located deep within the body, okay, and they are located closer to the body। okay, अब इस ये बाद में हम बात करेंगे, एक और चीज है दैट इज हम बाद में बात करेंगे कि इस डिफरेंशिएशन को और जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। ये सिंपल वे है और थोड़ा सा डिटेल में दिखाने के लिए वो कैसे लिखा जा सकता है वो भी देखेंगे हम, राइट। तो देखिए ये फोर्थ पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज डीप विद इन द बॉडी एंड क्लोजर टू द स्किन, मींस आर्टरीज आर डीप विद इन द बॉडी एंड वेन्स आर क्लोजर टू द स्किन। ओके, उसके बाद आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये बात समझ में आया? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है या इस तरीके से साथ में भी लिखा जा सकता है। सो ये जो है देखिए, ये जो है आर्टरी ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, मतलब क्या? ये दो पॉइंट अलग तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किए तो उस तरीके से आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा के, राइट। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आर्टरीज आर रेड कलर ब्लड वेसल और यू कैन से वेसल्स। ओके, आर्टरीज आर रेड कलर्ड वेसल्स एंड वेन्स आर ब्लू कलर्ड वेसल्स। ओके, उसके बाद यहाँ 7th पॉइंट में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? नो वाल्व्स आर प्रेजेंट। ओके, इन आर्टरी एंड इन वेव कोई भी लिख सकता है, राइट, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? नो वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स आर प्रेजेंट। ओके, सो देखिए यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर वाल्व्स प्रेजेंट है। अब ये जो वाल्व्स हैं, ओके, ये जो वाल्व्स है इसके हमने फंक्शंस भी देखे कि वेन के सेक्शन में देखा था हमने कि वाल्व्स के क्या फंक्शंस है, राइट। सो उसके बाद 8th पॉइंट में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हायर ऑक्सीजन लेवल एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, दैट इज CO2 लेवल, एंड वेन्स में लोअर CO2 लेवल एंड हायर O2 लेवल। ओके, हायर अब देखिए
आर्टरीज में ऑक्सीजन का लेवल हाई है और CO2 का लेवल लो है। ओके, और वेन्स में ऑक्सीजन का लेवल लो है और CO2 का लेवल हाई है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस 8 पॉइंट में, दैट इज हायर एंड लोअर लेवल। उसके बाद 9 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल प्रेजेंट एंड एब्सेंट, बस इतना ही। ओके, इसको भी मार्क कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल आर प्रेजेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल आर एब्सेंट। उसके बाद नैरोड ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन। ओके, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। अब देखिए, अब इसको लिखा कैसे जा सकता है, दैट इज इस कोने में करके दिखाता हूं मैं। अब देखिए, और डिटेल में दिखाने के लिए इसको आप 4 पार्ट्स में बांट दीजिए ऐसे, ये जो ऐसा है इस तरीके से इसको बांट दीजिए। ओके, यहाँ पर आप सर्वे नंबर लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर कैरेक्टर्स लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर कैरेक्टर्स लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आर्टरीज, यहाँ पर वेन्स। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है। ओके, यहाँ पर वॉल्स के बारे में बता रहे हो आप। ओके, सो यहाँ पर थिक है, यहाँ पर थिन है, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग बता रहे हो लोकेशन। ओके, लोकेशन बता रहे हो आप। सो ये डीप सीटेड है। ओके, ये डीप है, ये सुपरफिशियल है। ओके, सो इस तरीके से डिटेल में दिखाना होगा जो अपना डिफरेंशिएशन, तो इस तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट कॉलम जो होगा नंबर्स का होगा 1 2 3 4, ये जो होता है उसका कैरेक्टर्स लिख सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर फ्लो बोल सकते हैं कि ब्लड कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है। ओके, उसके बाद वॉल्स के बारे में, उसके बाद रीजन फॉर द थिक वॉल, ओके, रीजन फॉर द थिन वॉल। ओके, या इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर में रीजन फॉर द वॉल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पर टाइप ऑफ ब्लड, यहाँ पर कलर ऑफ द वेसल, यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ वैल्व्स, या वैल्व्स लिख सकते हो कि वैल्व्स इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, ये सारी चीजें। फिर अगले पॉइंट में कैरेक्टर क्या लिख सकते हो आप, ऑक्सीजन लेवल एंड CO2 लेवल। ओके, ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल लिख सकते हो। देन अगले इसमें यहाँ पर कैरेक्टर में क्या लिख सकते हो 9 पॉइंट में, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ओके, उसके बाद अगला जो 10th पॉइंट होगा उसका कैरेक्टर क्या लिख सकते हो, ल्यूमेन लिख सकते हो यहाँ पर, राइट, ऐसे ल्यूमेन लिख सकते हो। ओके, अब ल्यूमेन यहाँ पर नैरो है, यहाँ पर वाइड है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आपको एकदम डिटेल में डिफरेंशिएशन दिखाना तो सबसे पहले नंबर्स का कॉलम आएगा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉलम आएगा या कैरेक्टर्स का कॉलम आएगा, राइट। कैरेक्टर्स लाइक वॉल, लोकेशन, देन फ्लो, देन यू कैन से ब्लड। ओके, कौन सा ब्लड कैसे कैरी हो रहा है, देन कलर ऑफ द वेसल, देन वैल्व्स, देन O2 एंड CO2 लेवल, देन इसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड ल्यूमेन। इस तरीके से भी ये आप लिख सकते हो, दैट इज फर्स्ट नंबर वाला कॉलम, देन कैरेक्टर वाला कॉलम, देन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो मेन डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना है, बट डिटेल में दिखाना तो कैरेक्टर्स का कॉलम भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से और भी डिटेल में हम देख सकते हैं, राइट। अब इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 3 चीज हो गई हमारी, दैट इज हमने पहली बात तो ऐसे देख लिया, उसके बाद सेपरेटली ऐसे देख लिया, और अभी तीसरी चीज हमने जो की वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किया, और उसी के साथ हमने ये भी बताया कि और डिटेल में अगर डिफरेंशिएशन को दिखाना होगा, किसी भी डिफरेंशिएशन को दिखाना होगा, तो ऐसे कैरेक्टर्स भी लिखे जा सकते हैं उसके। और कैसे कैरेक्टर्स वो मैंने इस पॉइंट के, इन पॉइंट्स के एग्जांपल के थ्रू भी बताया आपको, राइट। जैसे कि यहाँ पर लोकेशन हो गया, यहाँ पर वैल्व्स हो गया, यहाँ पर कलर ऑफ द वेसल हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो गया। ओके, इस तरीके से भी आप कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, राइट। अब चौथा पॉइंट जो हमारा रह जाता है, दैट इज रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक, और वो फटाफट कर लेते हैं। देखिए, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट से ब्लड मूव कर रहा है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो ब्लड है वो मूव कर रहा है टू फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ओके, मतलब सारी बॉडी पार्ट में से वापस ब्लड जो है वो हार्ट में जा रहा है। अब ये ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोल सकते हो आप। और ये जो ब्लड जा रहा है हार्ट में से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड बोल सकते हो आप, राइट। उसके बाद ये थिक वॉल्स हैं, इसकी आर्टरीज की थिक वॉल्स हैं, वेन्स की थिन वॉल्स हैं।
ओके, आर्टरीज की थिक वॉल क्यों है? बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग इज अंडर हाई प्रेशर, मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में वो हाई प्रेशर में कर रहा है, और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अंडर लो प्रेशर है, मतलब लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर थिन वॉल्स है, यहाँ पर थिक वॉल्स है। उसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर ये डीप सीटेड है, ये सुपरफिशियल मींस व्हाट, ये डीप विद इन द बॉडी है, ये क्लोजर टू द स्किन है, राइट। ये पॉइंट है चौथा पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज deoxygenated blood, vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein carry oxygenated blood, right। so यहाँ पर अभी साथ में भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने पढ़ा यहाँ पर, so साथ में भी लिखा जा सकता है, सेपरेटली भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने बार बार ये बात बताई आपको, राइट। सो जो आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। उसके बाद आर्टरीज जो है रेड कलर वेसल्स हैं, वेन्स जो है ये ब्लू कलर वेसल्स हैं। उसके बाद जो वैल्व्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है आर्टरीज में, और जो वैल्व्स हैं वो वेन्स में प्रेजेंट। ओके, सो वैल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड वैल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। ओके, उसके बाद जो आर्टरी है इसमें ऑक्सीजन लेवल हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो है, और वेन्स जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल लो है और CO2 लेवल हाई है। ओके, उसके बाद 9 पॉइंट हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन आर्टरी आर प्रेजेंट, मतलब जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है वो होता है इन आर्टरीज और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वेन्स में नहीं होता। सो हियर इट इज प्रेजेंट, हियर इट इज एब्सेंट। अब आखिरी है ल्यूमेन। ल्यूमेन के बारे में, दैट इज दे हैव नैरो ल्यूमेन एंड दे हैव वाइडर ल्यूमेन, मतलब यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है, यहाँ पर वाइडर ल्यूमेन है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होता है, जो हमने 4 लेवल्स में खत्म किया। सबसे पहले हमने इस तरीके से देख लिया, उसके बाद इस तरीके से आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में सेपरेटली देख लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, और उसके बाद हमने इसको रिकॉल भी किया। और एक और चीज किया, दैट इज एक और चीज बताया, दैट इज किस तरीके से डिफरेंशिएशन को और भी डिटेल में दिखाया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन था बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ही कवर होता है, यहाँ पर ही खत्म होता है।